हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल थी स्काई टेरो डांजू जीरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, अगर आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो वो आपसे दूर क्यों हुए। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हो तब भी ये रीडिंग आपके लिए हो गई। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है ट्रेंड्स। नेक्स्ट आई है 5 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आई है 10 ऑफ वैंड और बॉटम ऑफ द डेक द फूल। तो चलिए फ्रेंड, इस डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 7 ऑफ वैंड। नेक्स्ट आई है द स्टार। नेक्स्ट आई है एस ऑफ कप। नेक्स्ट आई है 6 ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। तो आई होप आपको सारी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कार्ड आई है ट्रेंड्स की कार्ड, उसके बाद ही आई है 7 ऑफ वैंड की कार्ड। तो हमारा जो टॉपिक था वो है, अगर आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो वो आपसे दूरियां क्यों बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके जो पर्सन है मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार तो करते हैं, क्योंकि इसकी प्रूफ किस में है, क्योंकि यहाँ पर आई है 6 ऑफ कप की कार्ड। तो 6 ऑफ कप की कार्ड एक ऐसा कार्ड होती है जो सोलमेट की कार्ड होती है, जो ट्विन फ्लेम की कार्ड भी होती है। एक इंसान जब दूसरे इंसान को दिल से प्यार करती है तभी ये कार्ड निकाल आती है। तो 6 ऑफ कप की कार्ड की मतलब ही यही होता है, आप और आपके पर्सन एक दूसरे की सोलमेट हो, क्योंकि दिल से दिल का संबंध है आप दोनों की। तो ही इस कार्ड को देखकर ही मैं ये बात बता रही हूँ जो आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो कार्ड आई है स्ट्रेंथ और 7 ऑफ वैंड्स की कार्ड, आपके जो पर्सन है मुझे दिखाई दे रहा है उसके अंदर बहुत सारी हिम्मत की कमी है, क्योंकि जिस वक्त आपके पर्सन आपके साथ प्यार करती थी, अगर आप लोग अनमैरिड हो, आपके पर्सन उस वक्त हो सकती है कुछ भी उसका करियर अच्छा नहीं थी, वो कुछ भी कमाते नहीं थी, सिर्फ आप दोनों पढ़ाई करते थे एक साथ। उसी वक्त आपके पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ है और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताई हो, एक साथ घूमने भी गई हो और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार भरी फीलिंग्स आप दोनों की मन में ही सेम है। लेकिन ऐसे करते करते वक्त निकालते गए, आपके पर्सन हो सकती है उसकी ऊपर बहुत सारी प्रेशर थी, उसकी घर वालों की प्रेशर थी, अपने करियर की प्रेशर थी, एक तरफा आपका प्यार की प्रेशर थी। कैसा प्रेशर हो सकती है, आप भी आपके पर्सन को उस वक्त बताती थी हम दोनों का प्यार तो बहुत समय हो गई, तो चलो इस वक्त क्या करें, और तो घर से नहीं, हमको समय नहीं देती है। हो सकती है आपकी शादी की उम्र हो गई थी, आप आपके पर्सन को बताती थी चलो आप शादी कर लेती है, नहीं तो मेरे घर वालों मुझको कहीं और जगह पर शादी करवा देंगे। तो ऐसा कुछ बात आप आपके पार्टनर को बताती थी, लेकिन आपके जो पार्टनर है उसके दिल में हिम्मत की बहुत कमी थी, क्योंकि उसके अंदर ये हिम्मत ही नहीं थी वो घर में जाकर आपकी रिश्ते के बारे में, आपके साथ उसका जो भी रिश्ता है उसके बारे में बात करे। क्योंकि किस मुँह से बोले, हो सकती है वो उस वक्त उसका करियर अच्छा नहीं थी, वो ज़्यादा अच्छा नहीं कमाती थी, टोटली उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उन्होंने क्या किया, ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकी। उन्होंने जब आप कमिटमेंट मांगी थी तब आपके पर्सन आपसे दूरियां मेंटेन कर ली। वो डर की मारे
उसके पेरेंट्स अगर घर के जाकर वो ये बात बताएंगी तो उसकी पेरेंट्स ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ऐसा हो सकती है, और कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकती है आप दोनों की कास्ट धर्म एक नहीं है, दोनों ही टोटल अलग है, तो उसकी वजह से उसके घर वालों नहीं मान सकते हैं। ऐसा हो सकते हैं। और कुछ कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आकर भी आपके उसकी बातों में आ गई, उन्होंने कुछ बात ऐसे उसकी दिमाग को भड़का दिया है जो तुमने ये पार्टनर को छोड़ दो, ये पार्टनर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुमको इससे ज़्यादा अच्छा पार्टनर मिल जाएगी। तो आपको ऐसे ये बात सुनकर लगेगी ये पार्टनर अगर सच्चा प्यार करते हैं तो ये बात में क्यों आ गई। तो आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन हो सकती है कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन दिमाग से बहुत कच्चे हैं, दूसरों की बातों में ज़्यादा आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ लोगों की बातों में वो आ गई, ये लोग उसकी इस तरीके से ब्रेन वॉश किया है जो उन्होंने ना चाहकर भी आपसे दूरियां बना ली। और उन्होंने सोचा नहीं ठीक ही बोल रही है, मैं उसके बात को ही सुन लूँ, क्योंकि मेरे साथ ये रिश्ता नहीं चलेगी आगे तक। तो ऐसा कुछ हो सकती है। तो जो भी वजह हो क्यों ना हो, ये पर्सन के अंदर बहुत हिम्मत की कमी थी, इसलिए वो आपके साथ ये जो रिश्ते को आगे तक ले जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो बीच रास्ता पर आपको छोड़कर, आपके हाथ को छोड़कर वो दूर चले गई आपसे। और उसका ऐसा लगी थी नहीं, ये रिश्ता ख़त्म कर देने से आप भी खुश हो जाओगी, आपको भी और कहीं अच्छा रिश्ता मिल जाएगी। वो तो आपको शादी नहीं कर पाएगी अगर आप लोग शादीशुदा हो, तो भी आपके पर्सन ऐसा सोचा थी नहीं ये मैरिड हम लोगों की हो गई, भूल हो गई, मैं तो कुछ भी इसको नहीं दे सकती हूँ, उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया, नहीं मैं उससे दूर चले जाऊँ तब ये इंसान की ज़िंदगी अच्छा हो जाएगी। ये ऐसा बहुत कुछ बातें इस पर्सन के दिमाग में चली थी उस वक्त, इसलिए उन्होंने आपसे दूरियां बनाना ही अच्छा उसको लगे, इसलिए वो दूर हो गई आपसे। तो यहाँ पर देखो 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और द स्टार की कार्ड। तो उस वक्त आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे दूरियां बना ली थी। आप बहुत समझाने की कोशिश करी थी नहीं, आप उसको सच्चा प्यार करते हो और उसके बगैर आप ज़िंदगी में आगे नहीं चल सकते हो, लेकिन ये पर्सन आपका एक भी बात नहीं सुनी ही। वो अपनी अपनी बात को ज़्यादा प्रायोरिटी थी, और आपकी प्यार की कीमत, आपकी जो इमोशनल कितना आप आपके पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट था, इसलिए इसके बारे में आपके पर्सन एक बार भी नहीं सोचा। उन्होंने तो सोचा रिश्ता ख़त्म कर दे तो भी बहुत अच्छा होंगी, लेकिन एक रिश्ता इतना आसानी से नहीं ख़त्म करा जा सकती है, क्योंकि दिल से जब दिल जुड़ जाती है तो वो दिल जब जुदा हो जाती है तब उसका जो पेन होती है, उसका जो तकलीफ़ होती है, वो बहुत ही भयानक होती है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है, ये पर्सन आपको दूर कर दिया अपनी ज़िंदगी से, और उन्होंने सोचा थी बहुत कुछ हो जाएगी, या कुछ कुछ लोगों की ऐसा भी हो सकती है आपके पर्सन अपने करियर को ठीक करने के लिए आपके साथ दूरियां बनाई है। वो सोची थी मैं करियर में कुछ अपने पैरों में अगर खड़ी हो जाऊँगी तो मैं वापस आकर ये इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊँगी, किसी की सहायता की मुझको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी बात हुआ है, अचानक से आपके पर्सन आपसे बिना बताए दूरियां बना ली, तो उसके वजह से आपके दिल पर क्या बीतेगी ये पर्सन एक बार नहीं सोचा है। तो अभी आपके पर्सन क्या कर रही है, आपसे दूर जाने के बाद उन्होंने देख रही है आप कितना बदल चुकी हो, पहले की जैसा आप नहीं हो, कितना विश्वास करती थी आप उसको, कितना प्यार के लिए उसके पीछे आप भागती थी, उस दिल को वो तोड़कर चली गई। तो आप बहुत मैनिफेस्टेशन किया हो आपके पार्टनर को फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आप पाना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन अभी तक आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आई है, अभी भी दूर है। लेकिन ये पर्सन की दिल में होप है, वो फिर से आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन अभी भी ये पर्सन ऐसा सोच रही है जो गलती उससे हो गई अगर वो वापस आएगी क्या आप उसको दोबारा मौका देंगे, ऐसा आपके पर्सन इस वक्त सोच रही है। तो यहाँ पर आई है व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड और एस ऑफ कप की कार्ड। तो आपके पर्सन जो भी काम आपके साथ किया है, और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकती है आपके पर्सन आपके साथ ये जो दूरियां बनाई थी वो मजबूरी में, बहुत मजबूरी की वजह से बनाई थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसकी
आपका प्यार तो बहुत ही कीमती थी, लेकिन उसकी हो सकती है उसकी घरवाली, खास करके उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे बातें उसको बोल दी जिसकी वजह से आपके पर्सन प्यार तो आपको बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए सब कप की कार्ड आई है। तो प्यार तो आपके लिए आपके पर्सन के दिल में भर भर के है, पैशन भी बहुत है। आपके बगैर ये पर्सन अपने दिल में कोई और इंसान को जगह नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके घर वालों उसके साथ किसी और इंसान की शादी करवा दिया और वो उसके दबाव में आकर उसके साथ शादी कर लिया। ऐसा कुछ हो सकती है कुछ कुछ लोगों के लिए, लेकिन उसकी दिल से बिल्कुल भी ये चाहत नहीं था। उसकी चाहत तो आपके साथ ही ज़िंदगी को कंटिन्यू करना था, लेकिन उसके घर वालों कुछ ऐसा प्रेशराइज किया है जो वो ना चाहकर भी ये रिश्ता किसी और जगह पर बना लिया। लेकिन उसके बदले में आपके पर्सन अभी बहुत पेन में है, क्योंकि दिल में तो आप हो लेकिन बाहर से कोई और इंसान है। तो ये रिश्ता उसके लिए बहुत ही भारी हुआ है। तो वो सही समय का इंतज़ार कर रही है और उसको ऐसा लग रही है ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गई, मेरे ज़िंदगी में अच्छा टाइम कब आएगी और मैं आगे क्या करूँगी इस ज़िंदगी से, मेरा प्यार करने वाला इंसान ही मुझसे छीन लिया। तो ऐसा कुछ आपके पैसे सोच रही है। तो यहाँ पर आई है 10 ऑफ वैंड्स की कार्ड और 6 ऑफ कप की कार्ड। तो आपके जो पर्सन है, मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों की जो भी रिश्ता है वो बहुत ही प्योर हार्ट कनेक्शन हो, क्योंकि आप भी आपके पर्सन को बहुत प्यार करते हो, आपके पर्सन भी आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये जो रिश्ता है ये रिश्ता बहुत लोगों के लिए मजबूरी में आकर बहुत सारी दिल में बोझ रखकर आपके पर्सन आपसे दूरियां बनाई है, क्योंकि सच्चा प्यार तो ये इंसान आपसे डेफिनेटली करते हैं, लेकिन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान के ऊपर है। कुछ कुछ लोगों के लिए उसकी फैमिली बहुत बड़ा है, उसके ऊपर अपनी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेरेंट्स की इलाज के लिए उसको दूर जाना हो सकती है, इसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत है, उसके ऊपर छोटे छोटे भाई बहन हैं जिसकी इलाज की सारी इलाज नहीं, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है। ऐसा भी हो सकती है ये पर्सन आपका पर्सन नहीं एक लौता बेटा या बेटी हो, लेकिन वो ये सब के साथ साथ आपके पर्सन का प्यार भी उसके लिए बहुत कीमती है। लेकिन आपके पर्सन कुछ ऐसा दबाव में प्रेशर में आ गई, उसको ऐसा लगी है ये प्यार, मेरा जो प्यार करने वाला इंसान को अगर मैं शादी करके आप जिस वक्त कमिटमेंट मांगी थी तब वो सोची थी का प्यार, मेरे प्यार करने वाले इंसान को शादी करके अगर मेरे घर में लाऊंगी तो ये इंसान को मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगी, ये इंसान की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे मेरे लिए ये इंसान की खुशी बहुत कीमती है। लेकिन ये इंसान को अगर मैं शादी करके हमारे घर में लाऊंगी तो हमारे घर का जो भी परिस्थिति है सब इसको दुख ही मिलेगी, मैं और कुछ भी खुशियाँ इसको नहीं दे पाऊंगी, तो मुझको इसके ज़िंदगी से दूर चला जाना ही बेहतर है। तो ऐसा कुछ भी हो सकती है कुछ कुछ लोगों के लिए, तो दिल में बहुत प्यार होने के बाद भी वो आपसे दूरियाँ बना ली, बहुत सारी दिल में प्रेशर लेकर बोझ लेकर। तो यहाँ पर आई है फूल की कार्ड और एम्प्रेस की कार्ड। तो देखो कुछ कुछ लोगों के लिए ये इंसान जिस तरीके से आपको बहुत ही एक हाई लेवल पर दिखती है, ये इंसान आपको ऐसा नज़र पर दिखती है, ये इंसान की लायक आपके पर्सन आप खुद को नहीं समझती है। हो सकती है आप बहुत दिखने में सुंदर हो, आप बहुत अच्छे खानदान को हो, आप अ, अच्छा खासा कमाती भी हो, लेकिन आप उसके बाद भी आपके पार्टनर को सारी बातें बोली हो, उसके साथ आपके पार्टनर हो सकती है आपके थोड़ा उतना ज़्यादा पैसे वाला घर से नहीं है, आप ये सब बात आपके पार्टनर को बोली थी मेरे साथ तुम्हारा जो भी रिश्ता है ये रिश्ते को नाम देना हम चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन डर गई, उसको ऐसा लगी है नहीं ये इस इंसान को अगर मेरे ज़िंदगी में लाऊंगी तो मैं क्या करूँगी, ये इंसान तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचे नज़रों से देखती है आपके पर्सन आपको, मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अभी तक ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, जो काम करती हूँ बहुत ही छोटा, तो इसके घर से हमारा ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमको कभी नहीं स्वीकार करेगी। ऐसा भी हो सकती है, इसलिए आपके पर्सन क्या किया, आपकी इतना प्यार होने के बावजूद भी आपकी बात को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दिया, उन्होंने आपसे दूरियां बनाना ही बेहतर समझा। उसको ऐसा लगी आपसे अगर दूरियां मेंटेन करेगी तो आप भी किसी और इंसान के साथ खुश हो जाओगी, वो भी दूर से आपको खुश देखकर उसको अच्छा लगेगी। बहुत फूल वाली सोच आपके पर्सन के अंदर आ गई।
तो वो काम वो कर दिया। लेकिन अभी आपके पेशेंट सोच रही है जो गलती उन्होंने कर लिया वो तो कर ही लिया, लेकिन उससे क्या मिला? आप भी दुखी हो, वो भी दुखी हो, लेकिन ना चाहकर भी आप दोनों अलग हुई हो, लेकिन चाहकर भी आप दोनों अब एक नहीं हो पा रही हो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर नाराज हो और प्यार होने के बाद भी आप दोनों ही किसी के साथ बात नहीं कर रही हो। ये रिश्ता में बहुत बड़ी दरार आ गई, अंदर से टूट गई ये रिश्ता। ये रिश्ते को फिर से कैसे जोड़े? लेकिन प्यार दोनों की दिल में ही बराबर की है, लेकिन होकर भी दोनों ही दबाकर, ये प्यार को दबाकर, ये पैशन को दबाकर चुपचाप बैठी हुई हो, कोई भी एक्शन नहीं ले रही हो। तो ऐसा ही कुछ चल रही है आप दोनों के रिश्ते में, और ये सब वजह आपके पैशन को, सच्चा प्यार होने के बाद भी वो आपके पैशन आपसे दूरियां बनाई है, लेकिन वो वापस आना चाहते हैं और सही वक्त के इंतज़ार कर रही है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।